हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका जावा ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स की इस सीरीज में। तो ये पार्ट में हम देखेंगे कि आखिर जेवीएम क्या चीज को यूज करके आपका जावा एप्लीकेशन स्टार्ट करता है और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड ही क्यों, वो भी स्ट्रिंग एरे टाइप आर्गुमेंट के साथ ही क्यों। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट जेवीएम का समझिए जो किसी भी जावा एप्लीकेशन को रन करने के लिए चाहिए। तो जेवीएम क्या करता है ना कि वो एक मेन मेथड को ढूंढता है आपके जावा एप्लीकेशन में जिसका आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग हो और वो भी एज अ एरे हो। तो जेवीएम उस मेथड को ढूंढने के लिए कुछ फंडामेंटल्स या कुछ कॉन्स्टेंट्स का यूज करता है। तो सबसे पहले तो जो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है इसके अंदर अगर आप समझें तो पब्लिक जो है वो एक एक्सेस स्पेसिफायर है। और पब्लिक इसलिए ताकि जेवीएम जो है वो इसको क्लास के बाहर से भी एक्सेस कर सके। मतलब जरूरी नहीं है कि जेवीएम को क्लास के अंदर बैठ के ही इसको एक्सेस करने की जरूरत है, वो क्लास के बाहर भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो मेन मेथड जो है वो पब्लिकली एक्सपोज्ड रहेगा ताकि वो आउट ऑफ द क्लास भी एक्सेस किया जा सके। स्टैटिक कीवर्ड इसलिए ताकि जेवीएम को माई मेन क्लास का किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े। इसीलिए हम उसको एज अ स्टैटिक कीवर्ड प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के भी इस मेन मेथड को एक्सेस कर सके। वॉइड इसलिए ताकि हम बताना चाहते हैं कि जेवीएम को कि रिटर्न टाइप जो भी है हमारे मेन का वो कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे ही आपका प्रोग्राम आपके मेन मेथड के लास्ट लाइन पे पहुंचेगा आपका सिस्टम या फिर आपका जावा एप्लीकेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे इसको एज अ वर्ड रखते हैं। मेन कीवर्ड जो है वो कांस्टेंट है जेवीएम के लिए क्योंकि जेवीएम जो है ये मेन मेथड को ही ढूंढता है, वो और किसी भी तरह के दूसरे मेथड या दूसरे नाम के मेथड को नहीं ढूंढता एज अ एंट्री पॉइंट के लिए। ठीक है। इसीलिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन विथ स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट जो है इसको हम एज अ एंट्री पॉइंट भी कहते हैं आपके जावा एप्लीकेशन का, जो आपके जेवीएम को हेल्प करता है आपके एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए। और स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट एज एन एरे टाइप इसलिए क्योंकि जो आपका प्रोग्राम होता है वो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू रन होता है। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो एज अ स्ट्रिंग टाइप होता है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे एज एन स्ट्रिंग टाइप एरे पास करते हैं। अब अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके मन में आता होगा कि क्या होगा अगर मैं इसको एज अ प्राइवेट करूं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आपने जब इस प्रोग्राम को रन किया था तो आपको इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिया था। बट अभी अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूं तो आपको ये एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा या फिर एक एरर बताएगा कि जो माई मेन क्लास है उसके अंदर कोई भी तरह का मेन मेथड जो है वो डिफाइन नहीं है। अब डिफाइन नहीं है लेकिन हमने तो किया है, बट जेवीएम जो है वो इसको पकड़ ही नहीं पा रहा है क्योंकि ये मेन मेथड जो है वो एज अ प्राइवेट डिफाइंड है और प्राइवेट डिफाइंड है यानी कि इस क्लास की बाहर की चीजें इस मेन मेथड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसको एज अ पब्लिक डिफाइन करेंगे। और स्टैटिक इसलिए ताकि हमारे जेवीएम को इसका ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करना पड़े। वर्ड इसलिए ताकि हम बताना चाहते हैं कि हाँ हम कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहते हमारे जावा कोड में। एंड मेन जो है वो एक कीवर्ड है जो कि आपका जेवीएम सर्च करता है आपके एंट्री पॉइंट के लिए। तो अगर आप इसको एज अ मेन वन कर देंगे तो भी आपका जो जेवीएम है उस एंट्री पॉइंट को ढूंढ नहीं पाएगा, वो आपके मेन मेथड को ही ढूंढने की कोशिश करेगा। तो अब अगर आप इसको एज अ रन करने की कोशिश करें तो आप देखिए क्या है कि मेन मेथड नॉट फाउंड, यानी कि मेन मेथड जो है वो मेरे को मिला ही नहीं। भले हमने उसको एज अ पब्लिक डिफाइन किया है बट हमने जो मेथड का नाम है वो चेंज कर दिया। हमको चाहिए जेवीएम को चाहिए तो था मेन, बट हमने यहाँ पे इसको एज अ मेन वन डिफाइन किया है, तो हम इसको वापस से मेन करते हैं डिफाइन। ठीक है। और जो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट है वो आपका एज एन एरे टाइप रहेगा। ठीक है। एंड एक आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि आपका जो आर्गुमेंट है स्ट्रिंग विथ एरे टाइप और आर्गुमेंट का नेम जो है अगर मैं उसको चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ कि नहीं। तो बेशक आप इसको चेंज कर सकते हैं।
अगर मैं इसको एज अ लकी लिख दूं यहाँ पे और फिर इसको रन करने की कोशिश करूं तो आपका प्रोग्राम जो है वो बिना किसी इशू के रन होगा। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कि है आपके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड को ओवरराइड या ओवरलोड कर सकते हैं कि नहीं। ध्यान से समझिए ये चीज। अगर आपको ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इस ट्यूटोरियल का नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा। बट अभी के लिए मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं कि ओवरलोडिंग वो चीज होती है जिसके अंदर आप सेम क्लास के अंदर किसी भी मेथड का नाम जो है वो सेम यूज कर सकते हैं आपके दूसरे मेथड के लिए, बट उसका जो पैरामीटर्स होगा वो पैरामीटर का टाइप या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो अलग होगा, उसको हम ओवरलोडिंग कहते हैं। तो ओवरलोडिंग क्या होता है कि मेथड विद द सेम नेम और एंड नॉट और एंड विथ डिफरेंट नंबर्स ऑफ पैरामीटर और डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूं तो अगर मैं इसी मेथड को यहाँ पे कॉपी कर देता हूं तो आपका जो एक्लिप्स आईडीई है वो आपको एक एरर थ्रो करेगा। वो एरर होगा कि हाँ भाई आपने मेन मेथड जो है वो 2 बार डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट इसके ऊपर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि मैं इसको सिंपली एज एन इंटीजर डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, तो आपका जो मेन मेथड है उसका एक टाइप है आपके पास एज एन स्ट्रिंग और दूसरा मेन मेथड जो है वो इसका एक टाइप है आपके पास एन इंटीजर। अब आप खुद से सोच के बताइए कि आपका जेवीएम जो है वो किसको एग्जीक्यूट करेगा, मेथड विद द स्ट्रिंग एरे पैरामीटर और मेथड विद द इंटीजर एरे पैरामीटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विथ स्ट्रिंग टाइप और यहाँ पे लिख देता हूँ विथ इंटीजर टाइप। ठीक है, आप थोड़ी देर वीडियो पॉज करिए और सोच के देखिए कि हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर आपको पता है या नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि हमने जेवीएम का रूल देखा अभी, तो जेवीएम उसी मेन मेथड को ढूंढता है जिसके अंदर वो कमांड लाइन आर्गुमेंट एज एन स्ट्रिंग और एरे पास कर सके। ठीक है, तो जेवीएम हमेशा इस तरह के मेथड को ही ढूंढेगा। अब अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूं तो आप देखिए हेलो वर्ल्ड विथ स्ट्रिंग टाइप यहाँ पे प्रिंट हो रहा है क्योंकि आपके जेवीएम ने इसको ही एज एन एंट्री पॉइंट काउंट किया है। अब अगर इस चीज को मैं यहाँ से हटा ही दूं और फिर इस कोड को रन करने की कोशिश करूं तो आप देखिए कि आपका मेन मेथड जो है वो नॉट फाउंड करके आ रहा है क्योंकि जेवीएम जो है वो ढूंढ तो रहा है स्ट्रिंग टाइप, बट हमने यहाँ पे डिफाइन किया है इंटीजर टाइप। तो ओवरलोडिंग जो है आप कोड में लिख तो सकते हैं बट जेवीएम उस ओवरलोडिंग के कोड को यूज नहीं कर पाएगा, यानी कि आप किसी भी दूसरे तरह के डेटा टाइप को एज ए पैरामीटर यूज करके आपके एंट्री पॉइंट को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई पूछे कि आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं या नहीं तो इसका आंसर नो रहेगा और इसका रीजन ये है कि कोई भी स्टैटिक मेथड जो है उस मेथड को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, इसीलिए वो उसी क्लास के साथ एसोसिएट रहेगा जिस क्लास के अंदर आपने उसको डिफाइन किया है। तो अगर मैं माई मेन क्लास का कोई भी चाइल्ड क्लास बनाता हूँ या फिर इसको एज अ पेरेंट किसी भी क्लास में एक्सटेंड करता हूँ तो मैं इस स्टैटिक वॉइड मेन मेथड को उस क्लास में ओवरराइड नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वॉइड मेन मेथड जो है वो सिर्फ इस क्लास के ही एसोसिएशन में है, वो किसी भी चाइल्ड क्लास या किसी भी दूसरे क्लास में नहीं जा पाएगा। आप उसको या तो एज अ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे बट सिंस हमने इसको एज एन स्टैटिक डिफाइन किया है तो आप इसको बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये काफी बार आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड जो है उसके बीच में ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग पॉसिबल है कि नहीं है। तो ओवरलोडिंग जो है वो पॉसिबल है बट स्टिल आपका जेवीएम जो है वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को ही ढूंढेगा विथ स्ट्रिंग एरे टाइप आर्गुमेंट। ठीक है, अगर आप ओवरलोडिंग का कोड लिख भी देंगे तो भी वो कोड आपका कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर उस कोड को आपको एग्जीक्यूट करना भी है आपको उसको एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं ये मेन मेथड यहाँ पे कॉल करना चाहता हूँ तो इसका जो आर्गुमेंट है वो इंटीजर टाइप एज एन एरे है, तो मैं इसको एक न्यू एरे प्रोवाइड कर देता हूँ
और यहाँ पे ही इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 2 3 एंड 4। और अब अगर इस कोड को मैं रन करूँ, अब देखिए हेलो वर्ल्ड विथ इंटीजर टाइप भी प्रिंट हो रहा है। तो आपका JVM जो है इस कीवर्ड से ही एक एंट्री पॉइंट ढूंढता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ओवरलोडिंग तो पॉसिबल है, बताया मैंने। और ओवरराइडिंग इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम स्टैटिक कीवर्ड यूज कर रहे हैं, और इसीलिए हम इस क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ही नहीं सकते। या फिर हम सीधा कहें तो मेन मेथड जो है मेरा, वो इसी क्लास के एसोसिएट है, मैं इसको किसी दूसरे क्लास के एसोसिएशन में नहीं बना सकता, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है या फिर आपको समझने में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून, नेक्स्ट पार्ट में हम और भी चीजें सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।